नमस्कार, मैं तन्नू कक्षा 12वीं की छात्रा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कन्ना छिड़गाल से आज आपके समक्ष महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी वह पुस्तक है जिसे उनकी आत्मकथा का दर्जा हासिल है। बापू ने ही यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदी में इसके अनुवाद कई लोगों ने किए। यह किताब दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा का लेखन 20वीं शताब्दी में सत्य, अहिंसा और ईश्वर का मर्म समझने समझाने के विचार से किया था। गांधी जी ने 29 नवंबर 1925 को इस किताब को लिखना शुरू किया था और 3 फरवरी 1929 को यह किताब पूरी हुई थी। गांधी अध्ययन को समझने में सत्य के प्रयोग को एक प्रमुख दस्तावेज का दर्जा हासिल है जिसे स्वयं गांधी जी ने कलमबद्ध किया था। गांधी जी के लिए सत्य एक प्रकार का शौक। गांधी जी खुद को हमेशा सत्य का पुजारी कहते थे। उनका अनुभव था कि सत्य के पक्ष में खड़े रहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सत्य के पक्ष में खड़े रहना ही सत्य की पूजा है। गांधी जी के लिए सत्य एक प्रकार का शौक था जिसे वह जीवन भर अपने मनोरंजन की तरह प्रयोग में लेते रहे। उन्हें सत्य के साथ खेलने में मज़ा आता था। जब लोग अपनी किसी गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलकर बचना चाहते थे, तब गांधी जी उसी गलती को सच बोलकर होने वाली प्रतिक्रिया को देखने में ज़्यादा उत्सुक दिखाई पड़ते थे। गांधी जी के जीवन की कई ऐसी घटनाएं रही जिनका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य व उसके प्रयोग में लिया है। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में एक चोरी करने की एक घटना का वर्णन किया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि 15 साल की उम्र में मेरे पर कुछ कर्जा हो गया। इसे चुकाने के लिए उन्होंने भाई के हाथ में पहने हुए सोने के कड़े से 1 तोला सोना कटवाकर सुनार को बेचकर कर्जा चुकाया था। इसके बाद ये बात उनके लिए असहनीय हो गई। उन्हें लगा कि यदि पिताजी से इस चोरी की बात को बता देंगे तो ही उनका मन शांत होगा, लेकिन पिता के सामने ये बताने की उनकी हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने एक पत्र के ज़रिए पिता को सारी बात बता दी। मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग हम सबको अपने आप को आंकने, मापने और विकारों को दूर कर सत्य पर डटे रहने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।